प्रश्न नंबर 8। विकलांगों के लिए शिक्षा की विवेचना कीजिए। विकलांगता के कारण एवं प्रावधानों का वर्णन कीजिए। विकलांगों के विद्यालयों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा विकलांगों के लिए शिक्षा की विवेचना कीजिए। विकलांगता के कारण एवं प्रावधानों का वर्णन कीजिए। विकलांगता के लिए शिक्षा किसी भी सामाजिक एवं शैक्षिक प्रणाली की परिपक्वता की महत्वपूर्ण कसौटी है कि वह समाज अपने विकलांग सदस्यों की ओर कितना ध्यान देता है। यही कारण है कि शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से शिक्षा जगत में सुधार लाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप शैक्षिक परिवर्तन में शैक्षिक समस्याओं, नवीन ज्ञान एवं शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शैक्षिक प्रगति के नूतन आयाम प्रस्तुत किए हैं। परिवर्तन की इस तीव्र व गत्यात्मक प्रक्रिया ने विशिष्टीकरण की मांग को जन्म दिया। अतः विकलांग बच्चों के लिए सहायताओं, नवीन उपकरणों व यंत्रों व नवीन प्रणालियों को विकसित रूप प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन राष्ट्रीय पुनरुत्थान और विकास की सबसे पहली आवश्यकता है। शिक्षा का समुचित प्रचार व प्रसार एवं मानव संसाधन का विकास। संसार के सभी देशों में विकलांग बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। इन बालकों की समुचित शिक्षा के लिए प्रचार व प्रसार पर अत्यंत बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय विकलांग एवं पुनर्वास सूचना के केंद्र द्वारा विकलांगता व संबद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यापक संचार योजना पैकेज तैयार किया गया। संपूर्ण विश्व में आज समता एवं अवसर की समानता के लिए शिक्षा की मांग हो रही है। सामान्यतः सभी छात्रों की ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में विशेष आवश्यकताएं होती हैं। तब विकलांग बालकों के लिए ही यह क्योंकि कहा जाए कि उनकी विशेष आवश्यकताएं होती है। यह तो सभी बालकों की आवश्यकताएं पूर्ण करने का प्रश्न है। इसीलिए सभी के लिए शिक्षा में विकलांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। विगत 3-4 दशकों में शिक्षा शास्त्रियों ने यह बहस चल रही है कि क्या विकलांग बालकों के लिए विशेष विद्यालय अब व्यर्थ होते जा रहे हैं, अथवा यह सामान्य विद्यालयों व सबके लिए शिक्षा अभियान के ही पूरक है। NCERT ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से एक और नई योजना शारीरिक व बौद्धिक विसंगतियों वाले बालकों सहित सभी के लिए शिक्षा की योजना तैयार की है। विकलांग बालकों सहित सामान्य कक्षाओं में सभी बालकों की शिक्षा हो, इसी को मुख्य धारा में मिलाना कहते हैं, जिससे शिक्षा की मुख्य धारा में सभी को तैरने का अवसर मिलता है। इससे विकलांग बालकों की शिक्षा की आवश्यकता की पुष्टि होती है। सारांशतः शिक्षा प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए।
यह लोकतंत्र की अनिवार्यता ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। प्रकृति की संपूर्ण संरचना के पीछे क्रमबद्ध व्यवस्था है। इस रचना की व्यवस्था तथा चिंतन का परिणाम है व्यक्तित्व विभिन्नताएं। मनोशारीरिक असमानताओं को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यही कारण है कि सभी बालक एक समान नहीं होते। इसमें अधिकांश सामान्य बालक व कुछ विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से इतना अधिक भिन्न होते हैं कि इनको अलग से पहचानना जा सकता है। विशिष्ट बालकों का वर्णन व वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि विकलांग बालक भी विशिष्ट बालकों की ही एक श्रेणी है व सामान्य बालकों से इनका विचलन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। विकलांगता के कारण। विकलांगता के कारणों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि विकलांगता की रोकथाम, उपचार, निदान पर भी प्रकाश डाला जा सके व विकलांग बालकों की समस्याओं का आकलन भी समुचित रूप से होने में सहायता मिले। विकलांगता के प्रमुख कारणों प्राकृतिक, जन्मजात व मानवकृत के आधार पर विकलांगता के कारणों का वर्गीकरण व अध्ययन इस प्रकार किया जाता है। विकलांग बालकों की शिक्षा की केवल मानवतावादी आधारों पर गणना करनी होगी। सामाजिक न्याय का भी यही तगाजा है। इन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। प्रखर बुद्धि व विकलांग बालक दोनों समाज के लिए उपयोगी हैं, अतः उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के पश्चात 10 वर्षों के अंतर्गत सभी राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए जीवन यापन, शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बालकों व विकलांग बालकों के लिए किए गए प्रावधान का वर्णन किया गया। जो बच्चे विकलांग हों या विक्षिप्त भावनाओं वाले हों या जिनका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार, शिक्षा, पुनः स्थापन और देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालकों व विकलांग बालकों के लिए प्रावधान के अंतर्गत वर्णन किया गया कि भारतीय संसद ने मानवतावादी आदर्शों की पुनः स्थापना करने का निश्चय दोहराया। शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के लिए एक अद्वितीय विनियोजन है। इस नीति के अनुसार अनुमानतः 5% विकलांग बच्चे ही विशेष विद्यालयों में शिक्षा एवं रोजगार हेतु सुविधाएं पाते हैं, अतः इन्हें सामान्य बालकों के साथ सहभागी के रूप में समन्वय करके उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना है, जिससे वह समय की मुख्य धारा में सबके साथ तैर सकें।
20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 78 देशों के प्रतिनिधियों की एक बृहद सभा के बालकों के अधिकारों के घोषणा पत्र को पारित किया। वह 9 दिसंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के घोषणा पत्र को पारित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था। विकलांगों की आवश्यकताओं व समस्याओं की गहनता एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए ही सन 1981 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जिसके फलस्वरूप विकलांगों के हित में अनेक योजनाएं व कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा प्रारंभ किए गए। विकलांगों की बहुमुखी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति समस्त विश्व में चेतना आने के उद्देश्य से 20 दिसंबर 1959 में ज्यूरिख सम्मेलन में विश्व विकलांग दिवस का शुभारंभ हुआ। तब से मार्च के तृतीय रविवार को यह दिवस विश्व के अनेक राष्ट्रों में मनाया जाता है। विकलांग बालकों की उपलब्धियों व विकास पर ध्यान देना व भावी योजनाओं पर प्रकाश डालना इसके प्रमुख उद्देश्य रहते हैं। भारत में यह दिवस 19 सर्वप्रथम जनरल रिहेबिलिटेशन इन इंडिया द्वारा सन 1982 में मनाया गया था। तब से यह प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा मनाया जाता है। विकलांगों के विद्यालयों के विभिन्न प्रकार। कोठारी आयोग के अनुसार भारत में कई लाख विकलांग बालक हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम इन्हें 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग, इस श्रेणी में हम लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे तथा अंधे बालकों को शामिल करते हैं। बौद्धिक रूप से विकलांग, जो बालक मानसिक न्यूनता से ग्रस्त होते हैं, बौद्धिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। इन बालकों का बौद्धिक स्तर जन्म से ही न्यून होता है। सामाजिक रूप से विकलांग, जो बालक सामाजिक खराब परिस्थितियों के कारण असमान हो गए हैं, सामाजिक रूप से विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। ये बालक अपनी निर्धनता, अभिभावकों की अशिक्षा तथा निम्न सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। 3 प्रकार के विकलांग होने के कारण हम 3 ही प्रकार के विद्यालय पाते हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से शारीरिक विकलांगों के विद्यालय 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। बहरे तथा गूंगे बालकों के विद्यालय, अंधे बालकों के विद्यालय तथा लंगड़े लूले बालकों के विद्यालय। कुछ विद्यालय उन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं जो बौद्धिक रूप से न्यूनता से ग्रस्त होते हैं। और अंत में कुछ विद्यालय सामाजिक रूप से कुसमाजित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं।